अच्छा, सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? क्योंकि अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो असली सीता थी कि नकली? कौन थी? नकली सीता। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। तो जो अग्नि परीक्षा थी वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता मैया की वापसी थी। राम जी राजा बन गए भरत जी से मिलके, सिया जी रानी बन गई। अच्छा क्या हुआ, अयोध्या में एक कोई सज्जन रहा करते थे, यमुना सरयू के उस पार। उनकी पत्नी, धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी आज रात को घर नहीं आई। सवेरे पत्नी आई तो धोबी ने पूछा कि तुम कहाँ थी? तो बताया उसने कि मैं केवट के यहाँ रह गई थी, पानी बरस रहा था इसलिए आ ना पाई। तो धोबी ने बोला कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, मैं कोई राम नहीं हूं कि सीता को स्वीकार कर लूं। लो भैया, धोबी की इस बात से पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता माँ तो रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही हैं कि गलत है। अच्छा बताओ, सीता माँ को वनवास किसने भेजा? गर्भावस्था में किसने भेजा? मैया सीता माँ को वनवास किसने भेजा? किसने? रावण ने? ये मैया बताएंगी, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? हैं? राम ने? माता सीता को वनवास राम ने नहीं भेजा, सीता मां को वनवास भेजा प्रजा ने। किसने भेजा? भाई धोबी ने कहा कि सीता पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, फिर और लोगों ने भी बोला कि बात तो सही है, रावण के यहाँ रही हैं, पता नहीं कैसी हैं। तो सारे लोग बोले कि सीता आप अग्नि परीक्षा दे दो। सीता मैया बोली कि लो, अब जब हम अग्नि परीक्षा देंगे तब इन लोगों को हम पे भरोसा होगा। तो जिस प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं, सीता मैया बोली ऐसी प्रजा के साथ मैं कैसे रहूंगा? तो सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मैं रहूंगी नहीं इन लोगों के साथ। लेकिन अभी मेरे पेट में राम के बच्चे हैं, तो पहले इनको जन्म दे दूं, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे मेरे साथ, इसलिए अभी मैं लीला समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए सीता माँ ने कहा कि कुछ दिनों के लिए, राम जी से स्वयं सीता माँ ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए संतों के आश्रम में भेज दीजिए। तो संतों के आश्रम में गई, वाल्मीकि जी के यहाँ लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया, लवकुश जब बड़े हो गए, थोड़ा बड़े समझदार हो गए, तो सीता मैया ने अपने दोनों बेटों को पिता के हवाले किया, राम के, ये रहे आपके पुत्र। और अब सीता माँ ने कहा दुनिया वालों, तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी थी ना कि हम साफ हैं कि शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो मैं परीक्षा दे रही हूं। राम को सौंप दिया उनके बच्चे लवकुश को। और फिर सीता माँ ने कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरह, गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हूं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में किसी पुरुष का चिंतन और स्पर्श ना किया, तो हे माता, धरती माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता फट गई और कहा पृथ्वी माता ने, हे सीता, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे जैसी स्त्री इस धरती पे युगों युगों में कभी अवतार लेती है, तुम्हारी जैसी नारी इस धरती को अब पता नहीं कब प्राप्त होगी। हे देवी सीता, आओ, तुम हमारी गोद में आओ बेटी। ये दुनिया के लोग तुम्हें ना जान पाए, ना समझ पाए, तुम्हारे ऊपर भी इन लोगों ने उंगलियां खड़ी कर दी। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, तुम्हें रावण चुरा कर ले गया था, वो रावण ने जबरदस्ती चुराया, तुमने अपने मन से केवल राम को ही पति माना है, किसी और का तुमने अपने मन से स्पर्श भी नहीं किया। कह करके चली गई माता सीता।
दुनिया वालों को प्रमाण चाहिए, अच्छा प्रमाण मिल गया। अब लोग कहें सीता मैया माफ कर दो, माँ क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप पवित्र हैं। अब क्या होगा? ठीक है, आपको माफ किया, लेकिन अब ऐसी समाज में क्या रहे जिसे विश्वास ही ना हो। इसलिए सीता माँ ने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में क्या रहूं, इसलिए सीता माँ चली गई। सीता माँ के वनवास जाने का कारण राम नहीं है, राम को सीता माता पर संदेह नहीं था। यदि राम को संदेह होता तो राम जी की तरफ से शुरुआत होती ना, लेकिन शुरुआत तो समाज में किसी एक व्यक्ति की तरफ से हुई ना, एक धोबी और फिर उसके बाद और लोग, समाज के लोग। इसका मतलब राम दोषी नहीं है ना। राम को संदेह होता सीता मां पर तो राम उसी दिन वनवास भेज देते जब रावण के घर से आई थी, रावण के यहां से आई थी। इसका मतलब राम जी को कोई संदेह सीता माता पर। लेकिन लोग दोष किसे देते हैं? राम को, कि राम जी ने अपनी पत्नी को भेज। अच्छा चलो, प्रजा ने बोला, धोबी ने बोला, तो क्या किसी के बोलने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? क्या राम ने सही किया? तो सुनो, ऐसा है ना कि राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। जो पति की, राम जी यदि सीता की बात सुनते, प्रजा की बात ना सुनते, तो लोग क्या आरोप लगाते कि आप तो परिवार की सुनते हो, प्रजा की सुनते ही नहीं हो। जबकि राम केवल पति होते तो किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते। पर राम जी केवल पति नहीं है, राम जी उस समय राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो अपने परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा की बात सुने। और राम जी ने प्रजा की बात सुनी, भले वो बात गलत थी। अब गलत थी, प्रजा का आरोप सीता पर गलत था, पर गलत था तो क्या करते? अब प्रजा का आरोप ही गलत है, राम जी को मानना पड़ेगा। वो तो समय के साथ समझ में आएगा कि वो आरोप गलत था, और बाद में समझ में आया कि गलत था। यदि राम जी बोलते कि नहीं सीता सही है, तो लोग क्या बोलते कि आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन एक समय आया तो सब समझ गए कि सीता मां सही है। तो उस समय का इंतजार करना था, इसलिए वो समय का इंतजार करना था, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। और एक बात और बताऊं, त्रेता युग में महलों से निकलकर सीता मां कहां गई? संत के आश्रम में। तब भी सीता संत के आश्रम में सुरक्षित थी। आज की भी सीता गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित है। तब प्रजा ने निकाला था, आज बेटों ने निकाला। बदला कुछ ज्यादा नहीं है। तब भी संतों के यहां सीता रहा करती थी। बोलो हां कि ना? सीता मैया कहां थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। संतों के द्वार समाज के लिए तब भी खुले थे और संतों के द्वार समाज के लिए आज भी खुले हैं। तब भी संतों के यहां ही नारियों का, स्त्री का कुछ समय बीतता था संतों की सेवा में। आज भी देखो माओ का गौरी गोपाल में बुढ़ापा बीत रहा है। इसलिए मेरी मां संत सदा से समाज के हित में काम करते रहे। संतों ने सदा आश्रम बनाए, किसके लिए बनाए? संतों ने आश्रम किसके लिए बनाए? संतों के आश्रमों में क्या होता है? देखो आज गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चल रहा है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्रमों में क्या होता है? गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल में जो शिक्षा आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, अब स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जाती, रामायण नहीं पढ़ाई जाती, वेद नहीं पढ़ाए जाते, तो बताओ जब नहीं पढ़ाए जाएंगे तो ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगी कि नहीं? ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सनातनियों को क्या बनाना पड़ेगा? गुरुकुल। स्कूलों में गीता सुरक्षित नहीं है, गुरुकुलों में गीता सुरक्षित है। इसलिए आज की जरूरत है कि हम गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल नहीं बनाएंगे
तो गीता समझने वाले, पढ़ने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सनातन का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। हमने भी गुरुकुल में पढ़ाई की है, हमने 10वीं तक स्कूल में पढ़ाई की, 10वीं के बाद की पढ़ाई गुरुकुल में की, गुरुकुलों में पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़े तब सेवा करने का भाव पैदा हुआ। स्कूलों में ही पढ़ते रहते तो शराब पीने का भाव पैदा होता, गांजा पीने का भाव पैदा होता, बहन बेटी को छेड़ने का भाव पैदा होता। वो तो गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल की विचारधारा सोचिए, बताइए मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चाहिए मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा कि नहीं? कौन कौन चाहता कि मेरा बेटा ऐसे ही हो? मेरे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे जैसा बेटा स्कूलों से नहीं बनते, गुरुकुलों से ही बनते हैं। ये भारत के गुरुकुल हैं। मेरे जैसी विचारधारा स्कूलों में है ही नहीं। स्कूलों में ये विचारधारा नहीं है। स्कूल का बेटा कहां अपने माँ बाप के पांव दबाता है? हाँ, कुछ परसेंट बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते कि बच्चे पांव नहीं दबाते, कुछ बच्चे पांव दबाते हैं, कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़कर भी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, स्कूलों के भरोसे ना रहिएगा, स्कूल के बाद भी घर में बच्चों को थोड़ा गीता सुनाइए, पढ़ाइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए, तो आपका बेटा अच्छा रहेगा, वरना आपका बेटा भी अंग्रेज बन जाएगा।